आज शिमला मिर्च और आलू की इतनी जबरदस्त रेसिपी बनाएंगे कि शादी वाली सब्जी तो आप भूल ही जाओगे और आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। और इस रेसिपी को आप हर हफ्ते बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस टेस्टी रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो ये ज़बरदस्त भुनी हुई शिमला मिर्च और आलू की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू। और इन आलूओं को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था। और साथ में लेंगे एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे एक बाउल में मैं ले रहा हूँ दही, 1/4 कप के करीब। तो यहाँ पे मैं खट्टा दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। और फिर इसके ऊपर हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच। और फिर हम इसमें डालने वाले हैं भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच के करीब। और फिर स्वाद के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ काला नमक 1/4 चम्मच के करीब। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे इसमें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों। और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ तंदूरी मसाला 1/4 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा रंग और स्वाद आएगा। ये ऑप्शनल है। अब एक चम्मच या इस तरीके वाली विस्कर की मदद से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। और एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे हम। तो ये ग्रेवी का बेस बन के रेडी हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई में मैं ले रहा हूँ 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स आधा से 3/4 चम्मच। राई एक बार तड़क जाए फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। जीरा एक बार तड़क जाए फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज प्याज को इस तरीके से रफली चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। अब एक चम्मच की मदद से मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को और पका लेंगे प्याज को जब तक कि प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। और गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों। प्याज थोड़े पक जाने के बाद यहाँ पे मैं 7 से 8 लहसुन को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। और फिर 1 इंच अदरक को मैंने उसी तरीके से बारीक चॉप कर लिया हूँ, ये भी डाल देंगे दोस्तों। और फिर इसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया था दोस्तों। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में चम्मच की मदद से कुछ 1 मिनट के लिए। प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाने के बाद हमने जो दही का मसाला बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे दोस्तों। अब मसाले को हम प्याज के साथ में भून लेंगे दोस्तों अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। और इसे लगातार चलाते रहेंगे हम इसी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। और गैस की फ्लेम हम स्लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों। मसाला अच्छी तरीके से भून जाने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटरों को मिक्सी में ब्लेंड कर लिया था दोस्तों। अब टमाटर के पेस्ट को भी हम भून लेंगे अच्छी तरीके से मसालों के साथ में और पका लेंगे हम इन्हें कुछ 1 से 2 मिनट के लिए दोस्तों। और चलाते रहेंगे इसी तरीके से चम्मच की मदद से। अब इसके बाद हम मिलाने वाले हैं नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। और फिर थोड़ा सा पिंक सॉल्ट इसमें मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। अब नमक को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से मसालों के साथ में दोस्तों और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो आंच पर। तब तक की बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक पैन में हम लेने वाले हैं 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा बटर भी ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। बटर पिघल जाने के बाद एक मीडियम साइज प्याज को मैं इसमें स्लाइस करके डाल रहा हूँ दोस्तों। स्पैचुला के मदद से प्याज को फ्राई कर लेंगे हम तेल में अच्छी तरीके से कुछ सेकंड के लिए। प्याज अच्छी तरीके से भून जाने के बाद हम डालने वाले हैं शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस करके इसमें डाल रहा हूँ दोस्तों। अब गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में कर लेंगे और शिमला मिर्च को भी स्टर फ्राई कर लेंगे दोस्तों कुछ 1 मिनट के लिए इसी तरीके से। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं बॉईल किए हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को मीडियम साइज में कट कर लिया था दोस्तों इस तरीके से। अब सेम उसी तरीके से हम आलूओं को भी पैन फ्राई कर लेंगे दोस्तों। और इन सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, कुछ 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से हमें लो मीडियम फ्लेम में इसे स्टर फ्राई कर लेना है। सब्जियां फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ काला नमक आधा से 3/4 चम्मच। और फिर इसके बाद मैं थोड़ा चाट मसाला इसमें छिड़क रहा हूँ दोस्तों आधा से 3/4 चम्मच के करीब, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से कुछ 1 मिनट के लिए दोस्तों। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
सब्जियों को एक बार टॉस कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। और ये देखिए सब्जियां अपनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप मसाला अपना बढ़िया तरीके से पक चुका है और इसका पानी भी पूरी तरीके से सूख चुका है दोस्तों। अब जो सब्जियां हमने फ्राई करके रखी थी वो इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे दोस्तों। अब सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों मसाले के साथ में, और इसे लगातार चलाते रहेंगे हम इसी तरीके से। गैस की फ्लेम को स्लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों हम। अब थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर से हम डाल देंगे, आधा से 3/4 चम्मच के करीब दोस्तों। एक बार मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। और आखिर में इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया। और देखते ही देखते बन गई अपनी भुनी हुई शिमला मिर्च और आलू की ये ज़बरदस्त रेसिपी। इस तरीके से आप रेसिपी बनाओगे तो सभी घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आज ये सुपर डिलीशियस शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।